नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भारत इतना बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में चुनाव कहीं ना कहीं होते रहते हैं। कहीं पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो कभी ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, कभी शहरी निकाय के चुनाव होते हैं, कभी कुछ चुनाव होता है, कभी कुछ चुनाव होता है। ये चुनाव हमारे यहाँ चलते ही रहते हैं, पर कोई चुनाव ऐसा हो कि जिस पे पूरे देश की निगाहें टिकी हो और पूरा देश उस तरफ देख रहा हो कि नतीजे क्या आएंगे। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं झारखंड के चुनाव की बात कर रहा हूं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में हुए जो उपचुनाव हैं उनकी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीट मिल रही है और किसको कितनी सीट का नुकसान है और किसको कितनी सीट का फायदा हो रहा है। ये सब आपसे आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। महाराष्ट्र में चुनाव थे, झारखंड में भी चुनाव थे, पूरी असेंबली के लिए चुनाव थे, पर इन दोनों राज्यों के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे और इन्हीं की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है और पूरे देश की निगाहें, सारी पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के बाद, जो लोकसभा चुनाव 2024 थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये पहला चुनाव है जहां दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, आमने सामने है और दोनों में सीधा मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ लड़ रही है, जिसमें है राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी, अपना दल। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीधे लड़ रहे हैं, उनके साथ में कांग्रेस का समर्थन है। कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है चुनाव मैदान में, पर उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। मायावती भी मैदान में है और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी वो भी मैदान में है। तो ये जो मुकाबला था, ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों के बीच सीधी टक्कर है लोकसभा चुनाव के बाद। और समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में जो पटकनी दी थी, पूरी पार्टी को हिला के रख दिया था भाजपा को, जिस तरह से उन्होंने पटकनी दी थी, उससे उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है, हौसले उनके बुलंद हैं। वो इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का दम भर रहे हैं। पर एग्जिट पोल और जो विशेषज्ञों की राय है वो अलग है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने खेला कर दिया है अखिलेश यादव के साथ। जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ खेला कर दिया है। इस चुनाव में इतनी गर्मी थी, इतनी राजनीति इतनी तेज थी कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जमकर लगाए गए और मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। कई मामलों में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ खेला कर दिया है और बाबा की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। लोगों का विश्वास भाजपा में अभी भी बना हुआ है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं। और बाबा पर विश्वास बना हुआ है जनता का, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें सबसे पहला एग्जिट पोल मैं बता रहा हूं, मैट्राइज का है। मैट्राइज ने उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें जीतने का अनुमान दिया है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। और एग्जिट पोल में साफ साफ बताया गया है कि कौन सी सीटें भाजपा जीत रही है और कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। पर एक बात आपको क्लियर बता दूं, ये सिर्फ अनुमान है, एग्जिट पोल है, ये पोल है। पोल को फाइनल नतीजा ना माना जाए और पोल को पोल की तरीके से देखा जाए। इसमें चेंज हो सकता है और बाजी पलट भी सकती है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में जितने भी पोल आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत का ऐलान किया था कि बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसी तरह हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ इनको पोल समझा जाए, फाइनल नतीजे ना माना जाए और उसी नजर से इनको देखा जाए। तो 7 सीटें भाजपा जीत रही है और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब ये जो सीटें हैं जो भाजपा जीत रही है, इनमें कौन कौन सी सीटें हैं? इनमें सीटें जो हैं वो है मझवा, कटहरी, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर।
ये 5 सीटें हैं, यहाँ भाजपा की एक तरफा जीत दिखाई है एग्जिट पोल में कि ये 5 सीटें जहाँ पर भाजपा एक तरफा जीत रही है। और इसके अलावा जो 2 सीटें हैं फूलपुर और कुंदरकी, वहाँ पर भी कांटे की लड़ाई में भाजपा है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, भाजपा ये सीटें जीत सकती है ऐसा अनुमान लगाया है। तो 5 सीटें वो और 2 ये कुंदरकी और फूलपुर की, तो इनको मिला के 7 सीट जीतने की संभावना जताई गई है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी करहल और सीसामऊ सीट बड़े आराम से जीतने जा रही है, दोनों सीटें। पर फिर मैंने आपको बताया कि जो 2 सीटें अब फूलपुर और कुंदरकी, यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। तो 2 सीटें तो भाजपा समाजवादी पार्टी की पक्की हैं, 5 सीटें भाजपा की पक्की हैं। 2 सीटों पर दोनों का कांटे का मुकाबला है। दोनों सीटों में से कौन किसके खाते में जाती हैं वो दोनों सीटें, ये नतीजे बताएंगे। तो ज़्यादा संभावना है कि वो दोनों सीटें जो फूलपुर और कुंदरकी है वो भाजपा जीत सकती है। तो ये जो नतीजे थे मैट्राइज के, जो एग्जिट पोल आया है उसके हिसाब से भाजपा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक तरह से फिर कमबैक कर रही है और झटका दे रही है एक जोर का समाजवादी पार्टी को। और लोकसभा चुनाव में जो हार भाजपा को मिली थी समाजवादी पार्टी के हाथ, एक तरह से उसका बदला लेने की स्थिति में इसको दिखाया गया है कि एक तरह से बदला लेने की स्थिति में समाजवादी पार्टी से भाजपा है। और योगी आदित्यनाथ का जलवा अभी भी बरकरार है। पर नतीजे जो हैं वो नतीजे तो 23 नवंबर को जब मतगणना होगी उसी दिन आएंगे। उससे पहले सिर्फ अनुमान है, ये जो पोल है ये सिर्फ एक अनुमान है। नतीजे क्या होते हैं उसका फैसला तो जनता करती है, कोई पोल कंपनी या एजेंसी नहीं करती है। तो जनता ने जो अपना फैसला दिया है और जो ईवीएम के रूप में ईवीएम मशीन में बंद है, वो पिटारा खुलेगा आपके सामने 23 नवंबर को। देखते हैं तो 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नतीजे कैसे आते हैं। उसके बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।